धर्म कोई समस्या नहीं है। मैंने पहले कहा जाति के नाम पर हमारे पूर्वजों के साथ उन्होंने व्यवहार किया। अगर वे हिंदू ही थे तो हमारे पूर्वजों के साथ में जातिगत व्यवहार क्यों किया गया? अगर वे हिंदू ही थे, जैसा वो आज कहते हैं कि हम सब भारतवासी हिंदू हैं, अगर वे हिंदू ही थे तो हमारे पूर्वजों के साथ में जातिगत व्यवहार क्यों किया गया? और आज वो धर्म के नाम पर हम पर क्यों इस तरह का व्यवहार करते हैं? जातिगत व्यवहार, दुर्व्यवहार करना अब संविधान के वजह से एक सजा का प्रावधान हो गया। जातिगत व्यवहार करना एक असंवैधानिक कार्य हो गया, गैर कानूनी कार्य हो गया। इसलिए वो डर करके संविधान की वजह से अब ये धर्म के नाम पे कर रहे हैं। लेकिन ये भी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। अगर हम जिस दिन भारत के ईसाई लोग समझ गए कि हम मूल निवासी हैं और हमारे पक्ष में काम करने वाला बहुत जबरदस्त संगठन भारत में काम कर रहा है, बामसेपुर भारत मुक्ति मोर्चा जैसा, हमको कई संगठन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जिस दिन छत्तीसगढ़ के लीडर्स जो अपने आप को लीडर्स कहते हैं और कई संगठन बना करके अपना झंडा लेकर चल रहे हैं, अगर उनको समझ में आ गया कि मुझे वास्तव में अपने लोगों के हक अधिकार के लिए वास्तविक काम करना है, तो मैं उनको खुले इस मंच से, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के मंच से उनको निमंत्रण देना चाहता हूं कि अब तक जो कुछ हुआ, हमारे भाई बंधुओं के ऊपर लाठी डंडे चलते रहे, हमारे संगठन भी चलते रहे, परिणाम जीरो रहे, तो मैं निमंत्रण देना चाहता हूं इस मंच पर, इस खुले मंच पर सारे लीडर्स आ जाओ। आपको पद चाहिए तो पद भी मिलेगा, काम भी मिलेगा और हम अपने लोगों की सुरक्षा 100% करने में सफल हो जाएंगे। इसीलिए बाम से भारत मुक्ति मोर्चा की एंट्री आज छत्तीसगढ़ में हुई है और हम खबरदार करना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो संविधान को नहीं मानते, जो संविधान के खिलाफ में कार्य करते हैं और इस देश के मूल निवासियों के ऊपर जाति और धर्म के नाम पर अत्याचार करते हैं। अब वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस देश के मालिक हमारे पूर्वजों के वंशज हैं और जब हमारे पूर्वज इस देश में शासक हुआ करते थे, तब ये देश सोने की चिड़िया के नाम से दुनिया में जाना जाता था। और इसीलिए समय समय पर इस सोने की चिड़िया पर आक्रमण हुए और आक्रमणकारियों ने आकर हमारे देश में कब्जा जमाया और हमें गुलाम बनाया और हमें ऐसा गुलाम बनाया कि हम हजारों साल तक आज भी गुलामी की स्थिति में पाए जाते हैं। हमें इन बातों को समझने की आवश्यकता है। धर्म मामला नहीं है, मामला यह है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। धर्म मामला नहीं है, मामला यह है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। हमारे पूर्वजों के साथ जाति के नाम पर अत्याचार उन्होंने किया हजारों साल तक, और जब हमारे लोग जागे, हमारे पूर्वज जागे, लड़कर हमें संविधान में अधिकार दिए और संविधान में अधिकार मिलने के बाद वे जाति के नाम से तो हमें कम प्रताड़ित करते हैं, पर उन्होंने धर्म के नाम पर प्रताड़ित करना जारी रखा है। इसीलिए हमने जो पंपलेट जारी किया उसमें यह निवेदन किया कि ये जो मंच रहेगा राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा छत्तीसगढ़ का मंच, इस मंच पर SC ST OBC से जो मसीही धर्म को मानते हैं वही लोग सिर्फ यहां पर आ सकते हैं। बाकी के लिए बिल्कुल 1 इंच भी जगह नहीं होगा इस मंच के माध्यम से। बाकी समय में हम मिल सकते हैं। दुश्मनी वो करते हैं, दुश्मनी हमने कभी नहीं किया। लेकिन जब हम SC ST OBC इस बात को समझ जाएंगे कि हम भारत के मूल निवासी हैं, अर्थात हम भारत के मालिक हैं, तो हम मालिक की तरह बर्ताव करेंगे। जैसा हम जुल्म अभी सह रहे हैं वो इसलिए सह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं कि हम कौन हैं। जिस दिन हम जान जाएंगे कि हम मालिक हैं तो हम फिर मालिक की तरह बर्ताव करेंगे। और यही जन जागृति भारत मुक्ति मोर्चा, बामसेप और इनके अनेकों संगठन, उसमें से राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा भी एक संगठन है जो SC ST OBC से ईसाई धर्म को मानते हैं, क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं,
उनको इस विचारधारा, मूल निवासी विचारधारा से जोड़ने के लिए और एक करने के लिए और भारत में मूल निवासियों का शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए संगठन काम कर रहा है। और यदि हम एक हो जाएं तो जो हमें परेशान करते हैं, जो हमें तोड़ते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वे बहुत कम हैं परसेंटेज के आधार पर। और जिस दिन हम समझ जाएं उसी दिन हम इन तमाम परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे, उसी दिन हम इन तमाम परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ की जो मसीहियों की स्थिति है, भारत के अंदर सबसे बुरा हाल है। छत्तीसगढ़ के जो मसीही हैं, ईसाई धर्म के मानने वाले हैं, SC ST OBC में से अधिकांश ईसाई धर्म को मान रहे हैं। सबसे बुरा हाल छत्तीसगढ़ के ईसाइयों का है। कारण यही है कि हमारे बीच में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग संगठन बना लिया और वो ये दिखाते हैं कि हमारे पास रजिस्टर्ड संगठन है। कैसा है? क्या रजिस्टर्ड कर लेने से दुश्मन भाग जाएंगे जगह छोड़कर, या भाग गए क्या? हर हफ्ता, हर दिन कोई ना कोई नया संगठन बना रहा है, रजिस्ट्रेशन करा रहा है छत्तीसगढ़ में। तो क्या हमारी स्थिति बदल गई? नहीं बदली, बल्कि और बदतर होते गई। और हम सरगुजा संभाग में करीब करीब 5 से 6 साल हो गया हम लोग इस संगठन के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं और परिणाम सामने है। जब भी हमारे मूल निवासी साथियों को ऊपर आक्रमण होता है, धर्म के नाम पर उनके ऊपर अटैक होता है, हम मूल निवासी ST SC OBC धर्म के नाम पर नहीं, मूल निवासियत के नाम पर इकट्ठे होकर के उनका सामना करने के लिए खड़े हो जाते हैं। और यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग इस मामले में ज्यादा सुरक्षित है। और हम एक गारंटी के साथ कह सकते हैं, आने वाले समय में हम उनका बिल्कुल डटकर और खुलकर सामना भी करेंगे। और भारत मुक्ति मोर्चा भारत के मूल निवासियों को धर्म के आधार पर नहीं, अगर आप आज ऑनलाइन में बहुत कुछ पढ़ते होंगे और उसमें से कहीं ना कहीं आप लोगों ने लोगों को बोलते और कुछ आर्टिकल पढ़े होंगे आप फेसबुक में, यूट्यूब में और इस तरह से कई नेट में, इंटरनेट में। 2001 में 21 मई 2001 में एक रिसर्च हुआ था सारे भारत के लोगों का, उसको DNA रिसर्च कहा गया है। आप में से कई लोग डॉक्टर यहां पर बैठे हैं और आप उसको अच्छी तरह से समझते हैं। DNA रिसर्च, हमारे पूर्वज कौन थे और हम जो आज ST SC OBC और इनमें से धर्म परिवर्तित लोग कौन है, रिसर्च है। और उसके तहत यह पाया गया SC ST OBC और इनमें से तमाम धार्मिक अल्पसंख्यक जो पाए जाते हैं भारत में, उनका DNA एक है। उसको साधारण भाषा में कहें तो उनका खून एक है। इसका मतलब आज हमारे ही लोगों को धर्म के आधार पर हमारे खिलाफ में करके, अपने ही भाइयों को, खून के भाइयों को हमारे खिलाफ में करके हमारे साथ लड़ने भिड़ने को तैयार किया जाता है और हमारे साथ दुर्व्यवहार उन्हीं के द्वारा, अर्थात हमारे ही भाइयों के द्वारा किया जाता है। लेकिन अब भारत मुक्ति मोर्चा वामसेप जो पूरे प्रदेश में काम कर रहा है, पूरे देश में काम कर रहा है, अब धर्म के नाम पर पहले हिंदू और मुसलमान ये कहकर लोगों को लड़ाया जाता था, मूल निवासियों को लड़ाया जाता था। लेकिन जब से वामसेप कार्य करना शुरू किया पूरे देश में, तब अब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं के बराबर हो गया। अब ईसाई और हिंदू का करने का चल रहा है या नहीं चल रहा है? सबसे ज्यादा चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। मूल निवासी को धर्म के नाम पर एक मूल निवासी के साथ लड़ाने का षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन अगर हम सभी इस बात से जागरूक हो जाएं और उनको भी जगाने लगे, तो हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र के वजह से भ्रमित होकर हमारे खिलाफ जो कार्य कर रहे हैं, मूल निवासी विचारधारा को समझने के बाद वो खुद हमारे पक्ष में आएंगे। जैसे हमारे पीछे जो बैठे हैं वो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले नहीं हैं,
आपके बीच में कुछ लोग जो वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता बैठे हैं, वो क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले नहीं है, पर हमारे साथ क्यों खड़े हैं? विचारधारा को जानने की वजह से वो जानते हैं कि मेरा खून और उनका खून और मेरे पूर्वजों का खून और उनके पूर्वजों का खून एक ही था, हम तो सगे भाई निकले। और इसको वही समझ सकता है जो विचारधारा को जानता है। और जब हमारे एसटी, एससी, ओबीसी के भाई लोग जो हमारे खिलाफ में षड्यंत्र के तहत हमें मारते पीटते, वो जब समझ जाएंगे कि ये जो ईसाई धर्म मानने वाले तो हमारे ही पुरखे के लोग हैं, हमारे ही खून के लोग हैं, तब जैसे यहां विलास खराब साहब ने माननीय केडी तिवारी को गले लगाया, वैसे वो भी आकर हमको गले लगाएंगे, कभी नहीं मारने पीटने की बात होगी। तो साथियों, में काम करने की जरूरत है। और आज जो यहां पर हम सभा इसको कर रहे हैं, बहुत लोगों को भ्रमित करने का कार्य किया गया कि आचार संहिता लग गया है, कैसे कार्यक्रम होगा, नहीं हो रहा होगा। बहुत लोग नहीं आए, वही कारण हो सकता है। पानी तो अपना खेला कर दिया, अलग बात है। और ये भी बात होता है कि हर कार्यक्रम में बरसात हमारे ऊपर आ गिरता है। इससे यह साबित होता है कि कई लोग बोल रहे थे गर्मी में कैसे होगा, गर्मी में कैसे होगा, कूलर ला के रखा है, कूलर भी यूजलेस हो गया। इसका मतलब हम जो मूल निवासी हैं, हम जब इकट्ठे होते हैं तो प्रकृति भी झूम उठती है। इस बात को ध्यान रखिए। हम मूल निवासी विचारधारा के आधार पर हम भारत के मालिक लोग हैं और भारत का संविधान पूरी आजादी देता है कि हम किसी भी धर्म को अपने विवेक के अनुसार उसको मान सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं और इतना ही नहीं, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। अब हमें, जैसा बुरकर साहब ने कहा, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होने के कारण आज हमारे बीच में समस्याएं बनी हुई हैं। जिस दिन हम दोस्त और दुश्मन की पहचान करने लग जाएंगे, हम लोग खुद अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे। किसी की आवश्यकता नहीं होगी कि हमारी समस्या का कोई समाधान करे। हमें मांगने की आवश्यकता नहीं होगी कि हमें ये दे दो, हमें ये अधिकार दे दो, हमें वो अधिकार दे दो। हम लोग खुद अधिकार ले लेंगे और अधिकार देने लग जाएंगे। अधिकार देने की बात हम करेंगे, किसको क्या अधिकार देना है वो हम डिसाइड करेंगे। और इस तरह से इसी व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए वामसे और भारत मुक्ति मोर्चा मूल निवासी विचारधारा के आधार पर इस देश के मूल निवासियों को जोड़ रहा है। और इसी कड़ी में हम आज इस रायपुर के इस धरती पर, इस जगह पर राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, एससी, एसटी, ओबीसी के लोग यह धार्मिक रूप से नहीं परंतु डीएनए, हमारे खून के आधार पर और विचारधारा, मूल निवासी विचारधारा के आधार पर हम यहां पर एक मन और एक दिशा में काम करने के लिए यहां पर इकट्ठे हुए हैं। और जैसा मैंने कहा कि हमारे लोग अलग अलग संगठन बना करके हमारे लोगों को बांटने का काम अभी तक करते रहे और समस्या का समाधान कहीं भी दिखाई नहीं दिया। हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि 3 दिन तक जो मुर्दा गड़ा हुआ था उसको भी निकाल करके अलग जगह में गाड़ने को इन्होंने मजबूर कर दिया। ऐसा तो जानवर के साथ भी नहीं होता है, पर हमें जानवर से भी बदतर स्थिति में लाके यहां के सरकारों ने कर दिया, यहां के लोगों ने कर दिया। क्या हमारे मूल निवासी साथी ऐसे ही देखते रहेंगे क्या? नहीं। हमें एक होना पड़ेगा, हमें एक छत्र छाया में आना पड़ेगा यदि हम अपने देश में सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। तो धर्म कोई समस्या नहीं है। मैंने पहले कहा, जाति के नाम पर हमारे पूर्वजों के साथ उन्होंने व्यवहार किया। बोलने को बहुत कुछ है, पर हमारे बीच में उपस्थित मुख्य वक्ता और प्रशिक्षक, उनसे हम सुनना चाहते हैं। अगर आप सभी चाह लिए, हम सभी मिलकर चाह लिए, आज जैसा संख्या होना चाहिए था पानी और किसी कारणवश नहीं हो पाया, पर जितने हम आए हैं हम लोग धुरंधर लोग हैं। और आप सभी लोगों ने देखा होगा, चूंकि हम इसी धरती के मालिकों के, अर्थात हमारे पूर्वज जो मालिक थे उनके वंशज हैं, कोई अरे गहरे के वंशज। समझने की जरूरत है, बस समझ गए हम खड़े हो जाएंगे, समझ गए बस हम खड़े हो जाएंगे। किसी का औकात नहीं है कि हमारा सामना कर सके। और इसीलिए अगर आप सभी लोगों ने चाहा, हम सभी लोगों ने चाहा, तो आने वाले समय में
2-3 महीने के अंदर फिर से प्रशिक्षण लगाया जाएगा, फिर 2-3 महीने के अंदर फिर से प्रशिक्षण लगाया जाएगा। और अगर हम सभी लोगों की मन बनी और हम लोग ऐसा करने में कामयाब हुए एक दूसरे को जोड़ने में, तो अक्टूबर के माह में हम लोग छत्तीसगढ़ के रायपुर में ही गिरे हाल में 50 से 60 हजार लोगों को लेकर के उतरने की तैयारी कर रहे हैं। और सारे जिला में हम लोग संगठन का विस्तार करेंगे, सभी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखिए, भीड़ तो कहीं चली जाएगी, लेकिन जो प्रशिक्षित रहेंगे वो लोग भीड़ को समेट लेंगे। भीड़ को कोई भी कहीं लेके जा सकता है, लेकिन अगर प्रशिक्षित लोग रहेंगे तो भीड़ को सही दिशा में लेकर जाएंगे, सही कार्य करेंगे। जो ऊर्जा, जो पैसा, जो समय जो खर्च हो रहे हैं, अगर वो सही रूप में सही दिशा में खर्च किया जाए तो उसका परिणाम बेहतर आएंगे। तो इसीलिए हम जो टुकड़े टुकड़े में होकर के पैसा खर्च कर रहे हैं, समय खर्च कर रहे हैं, अपना बुद्धि, हुनर, समय सब खर्च कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैं निमंत्रण देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, जल्द एक मंच पर आइए, हम रिजल्ट को लेकर आएंगे। अपने इस छत्तीसगढ़ में हम मूल निवासियों के संगठन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे और पता चलेगा कि आप राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा से जुड़े हुए हैं, आप भारत मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि IB LIB इनके पास है, सब पता चलता है इनको, कौन किससे जुड़ा हुआ है, कौन किससे जुड़ा हुआ नहीं है, और सब पता चलता है। अगर पता चलेगा कि आप भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के पदाधिकारी हैं, मेंबर हैं, तो ये जानते ही आपको छूने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाएगा। और इसीलिए हमको काम करने की आवश्यकता है। और आप सब लोग मिलकर के, हम सब लोग चाहे तो जून के महीने में पुनः हम लोग बैठेंगे और तैयारी करेंगे, प्रशिक्षण लेंगे, जानकारी लेंगे। जानकारी लेकर, जानकारी आज हमारे लिए हथियार है। मैं छोटा सा घटना बता करके समाप्त करूंगा। एक बच्चा बस में स्कूल जाता था, रोज दिन स्कूल जाता था, और उसका बगल में जो सीट में बैठता था रोज दिन उस बच्चे को मारता था। एक दिन उसके बड़े भाई जो साइकिल से जाता था, तो साइकिल खराब हो गई। तब उनके पेरेंट्स ने स्कूल के प्रिंसिपल से बात किया कि महोदय, एक दिन के लिए मेरे बच्चे को बस में भेजने की अनुमति दीजिए। तो प्रिंसिपल ने अनुमति दे दी। और जब दोनों भाई बस में बैठे, छोटा भाई आगे वाले गेट से बैठा और बड़ा भाई पीछे वाले गेट से बैठा, पीछे बैठा हो। तो जैसा वो बच्चा उसको मारता था, रोज दिन तंग करता था, उसने मारा उसको। तो जैसा ही मारा तो छोटा भाई भी थोड़ा तंग गया, तो वो भी भौचक रह गया। अरे, ये जो चूहे की तरह हमेशा ऐसे रहता था, आज क्यों मुझे मारने को हो रहा है? तब बगल वाला उसको बोलता है, ए, उसका बड़ा भाई पीछे बैठा है। छोटा भाई को पता है कि मेरा भाई पीछे, आज संभाल लेगा, वो आज देख लेगा, वो मेरे साथ में है। इसलिए वो डर उसके अंदर से डर नहीं था, हिम्मत आ गया था। ऐसे ही आज मूल निवासी साथी, बामसेब के लोग, भारत मुक्ति मोर्चा के लोग, जब आपको पता हो जाएगा कि आपके हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े हैं, कोई तो पीछे बैठा है, मैं भिड़ जाऊंगा, मैं देख लूंगा, आपको हिम्मत आ जाएगा, डर नहीं आएगा।